अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर किसी छोटे बड़े कदम की कोई अहमियत होती है और उसका असर देश की सैन्य और आर्थिक ताकत पर भी पड़ता है, फिर वो चाहे शॉर्ट टर्म में देखने को मिले या फिर लॉन्ग टर्म में। अभी 2 दिन पहले ही रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत और पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे और उन्होंने अब पाकिस्तान में बैठकर ये ऐलान कर दिया कि अब से रशिया पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बेचना शुरू कर देगा। अब इसका भी दोनों देशों के संबंधों पर असर जरूर देखने को मिलेगा। भारत जो पहले ही अमेरिका के करीब जा रहा था, वो अब रशिया के इस कदम के बाद और तेजी से जाएगा। लेकिन इसी बीच पिछले कल ये खबर सुनने को मिली कि अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट के वॉरशिप्स बिना भारत की परमिशन के भारतीय लक्षद्वीप आइलैंड्स के 224 किलोमीटर के पास से गुजरे, जिसके बाद दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स अमेरिका के इस कदम से काफी चौंक गए हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का पालन करते हुए नेविगेशनल राइट्स और फ्रीडम को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया और ये ना ही किसी एक देश के खिलाफ था और ना ही इसकी कोई पॉलिटिकल इंटेंशन थी। वैसे अमेरिका जो भी बोले, उसके नेवल वॉरशिप्स जिस क्षेत्र से गुजरे वो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था और उस एरिया से गुजरने के लिए या तो उसको भारत की परमिशन लेनी चाहिए थी या फिर उसको वहां से पास करवाने के लिए कोई एक भारतीय शिप साथ आ सकता था। वैसे अमेरिका की तरफ से ये घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसा पहले भी काफी बार हो चुका है। लेकिन इस बार अंतर ये है कि इस बार अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट ने एक एग्रेसिव यानी आक्रामक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उसने लिखा है कि जो भारत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी बाहरी देश के सैन्य अभ्यास या फिर गतिविधि के लिए जो अपने कंसेंट यानी अपनी परमिशन या पूर्व अनुमति की मांग करता है, वो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं आता है। इसलिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन भारत के जरूरत से ज्यादा मैरीटाइम क्लेम्स को चैलेंज करने का अधिकार देते हैं, जिनके आधार पर ही हमने बिना भारत की परमिशन के ये पासेज किया। अब ये प्रेस नोट ही था जिसने दोनों देशों के बीच सारे का सारा काम खराब कर दिया और एक समय पर तो ये पढ़ते वक्त ऐसा भी लगने लगा था कि मानो अमेरिकन नेवी ने प्रेस नोट अपने क्वाड एलाई भारत के लिए नहीं बल्कि चाइना के खिलाफ रिलीज किया हो। खैर, वैसे जो भी हो, भारतीय सरकार पहले ही भारत से उलझने वाले किसी भी देश को नहीं बख्श रही है, फिर चाहे सामने चाइना हो या फिर अमेरिका। इस घटना पर भी भारत के विदेश मंत्रालय का एक बयान सामने आया है, जिसमें भारतीय सरकार ने अमेरिका को यह 2 टूक साफ कर दिया है कि अमेरिकन नेवी के 7th फ्लीट के वॉरशिप्स को पारस की खाड़ी से मलक्का स्ट्रेट तक गुजरने के दौरान भारत द्वारा लगातार ट्रैक किया जा रहा था और हमने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अमेरिका को इस संदर्भ में कड़ी आपत्ति जताकर इस बात से अवगत करा लिया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को यह भी साफ कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस के कानून के मुताबिक कोई भी देश बिना तटीय देश की अनुमति के उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन या कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हथियारों या विस्फोटक से लैस जहाज नहीं ले जा सकता है। ऐसे में अमेरिका ने यह कदम उठाकर खुद ही यूएन के कानून का अपमान किया है, फिर चाहे वो उसका खुद ही सिग्नेटरी हो या फिर नहीं हो। वैसे अमेरिका ने यह पहली बार नहीं किया है और ना ही वो आगे ऐसा करने से रुकेगा, लेकिन जो काफी एग्रेसिव प्रेस नोट उसने रिलीज किया, बस उसकी वजह से दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। वैसे इस घटना से एक बार फिर साफ हो गया है कि रशिया हो या फिर अमेरिका, दोनों के साथ भारत को बिल्कुल अलर्ट होकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा और बाकी सेक्टर्स की तरह रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के सिवाय भारत के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे इस घटना के बाद क्या आप अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।